बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ैर हूँ। 7 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन पाकिस्तान और भारत की ये दूसरी बड़ी जंग के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई अहम है, क्योंकि डेवलपमेंट रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं कि पूरे का पूरा पाकिस्तान इस वक्त रेड अलर्ट पर है। और अब की बार पाकिस्तान की जो नेवल फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि भारत अब की बार नेवल फोर्सेस के जरिए भी अटैक कर सकता है। खबर बड़ी अहम है, बड़े गौर से आपने सुननी है कि सुबह सवेरे अचानक से फ़ज़ाई हदूद भारत की बंद हो गई है और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों के ज़रिए जो मिसाइल हैं वहाँ पर उनके ज़रिए हमले करने की इतलात आ रही हैं। ये क्या डिटेल्स हैं, क्या खबरें आ रही हैं, इस इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय मीडिया बिलखसूस क्या रिपोर्ट कर रहा है, आइंदा 48 घंटे क्यों अहम बताए जा रहे हैं, तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब डेफिनेटली पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान की एयरफोर्स का, पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस का जो रिटेलिएशन है, जो उनका जवाब है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारी फोर्सेस ने चारों अतराफ से भारत को घेर लिया है। ये क्या इतलात हैं, क्या खबरें, इस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक बड़ी अहम खबर के रात गए और आधी रात का वक्त है कि जनाब जो सनम जावेद साहिबा हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और खबर असल ये नहीं है कि सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया है, खबर यह है कि सनम जावेद को गिरफ्तार कहां से किया गया है। सनम जावेद साहिबा जो हैं वो गिरफ्तार हुई हैं पिशावर से। खबर यह है कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गवर्नमेंट है, जहां पर अली अमीन गंडापुर पीटीआई के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां से सनम जावेद को रात गए गिरफ्तार किया गया है, जो कि इंतहाई लर्जा खेज खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और अब आपने दो खबरें जो हैं वो एक साथ मिलाकर पढ़नी, आपको समझ आ जाएगा कि पैगाम क्या पहुंचाया गया है। अब देखिए, तहरीक इंसाफ का जो एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है जिसमें महमूद खान चकजई को अपोजिशन लीडर नामजद किया गया और अल्लामा नासिर अब्बास साहब जो है उनको सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर नामजद किया गया। अब उधर साथ ही जैसे ये ऐलान होता है, सनम जावेद को उठा लिया जाता है, सनम जावेद को गिरफ्तार किया जाता है। उनको गिरफ्तार किया जाता है पेशावर की एक बड़ी बीसी रोड से, जहां पर वो जारी होती हैं, फिर उनका पीछा होता है और फिर वो जनाब गिरफ्तार होती हैं, डाले उनके पीछे लगते हैं और फिर उनको उनकी गाड़ी से निकालकर, उनकी दोस्तें भी उनके साथ होती हैं, सनम जावेद को उनकी गाड़ी से निकालकर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सनम जावेद जो है वो आज कोई पेशावर उनका पहला दिन नहीं था, बड़े लंबे अरसे से पेशावर में, और जब से बिलखसूस 9 मई में उनको गिरफ्तारी उनको सजा हुई है तब से वो पेशावर में मुकीम है। और अब पेशावर को सेफ हेवन समझा जा रहा था कि शायद वहां पर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जाएंगे तो उनको वहां से उठाया नहीं जाएगा, उनको वहां से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के होते हुए सनम जावेद को उठा लिया गया। अब मसला ये नहीं है कि अली अमीन गंडापुर ने सनम जावेद को उठवाया, मसला यहां पर यह नहीं है। देखिए, अली अमीन गंडापुर और सनम जावेद जो हैं वो बड़े एक दूसरे के करीबी हैं। सनम जावेद उनकी एनेक्सी में भी रहती रही है चीफ मिनिस्टर की, और सनम जावेद सोशल मीडिया पर अली अमीन गंडापुर को डिफेंड भी करती हैं। लेकिन गिरफ्तारी पेशावर से करना, ये सिग्नल बहुत अहम है, यानी कि ज़ाहिरी हुकूमत तो तहरीक इंसाफ की जरूर है, लेकिन उनके पास कितनी ताकत है, कितना इख्तियार है, वो अपने इख्तियार का कितना मुजाहरा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने जनाब रखती हैं कि पैगाम बड़ा वाज़ेह तौर पर यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और इंडिया को लेकर जो टेंशन है, यानी कि पाकिस्तान और भारत की जो 2.0 जिसको कहा जाता है कि दूसरी जंग है, वो खड़ी हो गई है। दहाने पर तो कहना जनाब गलत नहीं होगा। और भारत की जानिब से गीदड़ धमकियां भी मारी जा रही हैं। भारत जो है वो धमकियां भी दे रहा है कि हम पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। इस तरह की धमकियां हमेशा से भारत देता भी आया है, लेकिन अब अचानक से जनाब जो भारतीय फिजाई हदूद है उसको बंद कर दिया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कहां से बंद किया गया और फिर 48 घंटों के अंदर क्या होने जा रहा है, पाक फौज ने किस तरह से चारों अतराफ से घेर लिया है, ये बड़ी खबरें आपने बड़े गौर से सुननी आज। सारी डिटेल्स मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। जनाब देखें, एक तो 6 से 11 नवंबर तक बिहार में, भारतीय सूबा बिहार, वहां पर इलेक्शन होने जा रहा है। और ये जो इलेक्शन है ये बहुत डिसाइसिव है मोदी के लिए और बीजेपी के लिए। और अगर यहां पर डंट पड़ता है मोदी को और वो इलेक्शन हार जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट ही पाकिस्तान को बेचने के लिए, हमेशा से ये गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को बेचती आई है, पाकिस्तान पर अटैक करके इलेक्शन जीतती है, फॉल्ट ट्रैक ऑपरेशन करके इलेक्शन जीतती है। इमरान खान के दौर में जो जंग हुई थी उसमें भी मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन की थी। अब दोबारा से मोदी इलेक्शन कैंपेन करना चाहते हैं, क्योंकि अब अंदाजा करें आप
कि पाकिस्तान जो है वो पिछली जंग जीत गया। पूरी दुनिया ने इसको तस्लीम किया। पाकिस्तान भारत के 6 त्यारे मार गिराने में कामयाब हुआ। भारतीय ऑपोजिशन भी इसका मजाक उड़ाती है, भारतीय आवाम भी पूछती है कि जनाब आपके पास हमें देने को क्या है। अब ये पहले तो पाकिस्तान के साथ जंग बेचते थे या पाकिस्तान को बेचते थे, अब प्रोडक्ट इनके पास बेचने को कुछ नहीं है। अब इस जो 6 से नवंबर को ये जो बिहार के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस 6 नवंबर से पहले पहले बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। यानी कि अगला पूरा महीना, अक्टूबर का महीना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिसाइसिव है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है इसमें इन्होंने प्रोडक्ट बेचना है और वो है पाकिस्तान। और वो कैसे बिकेगा, जब ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। इसी वजह से इंडियन एयर चीफ राजनाथ सिंह पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं कि हम आपके ऊपर ऐसे हमले करेंगे कि पाकिस्तान का जुग्राफाई जो है वो तब्दील हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। DCISPR जो है उन्होंने कहा कि अब की बार हम आपके पिछवाड़े से हमला करेंगे और इतना बड़ा हमला करेंगे कि आपकी जो है वो 7 नस्लें भी इसको याद रखेंगी। तो ये चीजें मैंने आपके सामने रखती हूँ। फिर DGISI हमारे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, उनको एक्सटेंशन दे दी गई है और वो भी पाक भारत की जो जंग है उसके पेश नजर ये सारा कुछ किया गया। जाहिर है ये जो हमने इंडियन टारगेट्स को लॉक किया था भारत के, उसमें ISI का बड़ा हाथ होता है और DGISI ऑपरेशन बिनाल मरसूस को देख चुके हैं और नवंबर के बाद भी अपनी जिम्मेदारियां ये संभालेंगे, क्योंकि ये जो 5 नवंबर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। और फिर 5 दिसंबर को पुतिन जो है इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं और उससे पहले 5 S-400 जो है वो भारत खरीद रहे हैं रूस से, और ये जो अपनी कोस्टल लाइन्स हैं वहां पर इनको बिछाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने आपके सामने रखी है कि ये एक इंडिया के अंदर पस मंजर बना हुआ है और उसको लेकर भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। अब उसके लिए उसने किया कि अचानक से अपनी फजाई हदूद को जनाब बंद कर दिया और नोटम भी जारी कर दिया गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। खबर आ रही है कि इंडिया हैज इशूड अ नोटम ओवर द बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो बंगाल वाली साइड है और वहां पर इंडिया ने नोटम जारी किया है कि फॉर अ पॉसिबल मिसाइल टेस्ट ऑन अब्दुल कलाम आइलैंड। यहां पर पहले भी इंडिया अपने बहुत सारे मिसाइल टेस्ट जो है वो कर चुका है। अब एक और मिसाइल टेस्ट जो है वो इंडिया यहां पर करने जा रहा है। बड़े अग्निपथ मिसाइल हो उनका भी इन्होंने टेस्ट किया और फिर बहुत सारे मिसाइल्स हैं। अभी हाल ही में इन्होंने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान और सऊदी अरब की जब दिफाई डील हुई तो उन्होंने एक मिसाइल जो है वो उसका टेस्ट किया है और उसकी जो रेंज है 2200 किलोमीटर है और उसमें उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद, कराची, सऊदी, ये सारे जो है वो हमारे निशाने के ऊपर हैं। और सऊदी अरब को भी इन्होंने पैगाम दिया और पाकिस्तान को भी पैगाम दिया। अब एक और ये मिसाइल टेस्ट जो है वो करने जा रहे हैं और ये 15 से 17 अक्टूबर तक इसको नो फ्लाई जोन एक्टिवेट कर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कॉरिडोर की लेंथ है वो 1480 किलोमीटर, यानी कि 1500 किलोमीटर तकरीबन जो है वहां तक कोई फ्लाई जोन जो है वो नहीं होगा और इसको नो फ्लाई जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे खतरनाक है कि अब ये मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाएगा भारत की तरफ से। S-400 भी पाकिस्तान को पता कि हमने इसको कैसे चकमा देना है। उसके बाद अब राफेल तैयार हमने इसको कैसे चकमा देना है, पाकिस्तान को पता है। अब जो मिसाइलों की जंग है, ड्रोन्स की जंग है, ये इसराइल और ईरान, यानी कि इसराइल ने ईरान के ऊपर ऐसे अटैक्स किए थे ताकि जो दूसरा दुश्मन मुल्क का जो डिफेंस सिस्टम है उसको लॉन्च किया जाए, उसको तबाह किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो टारगेट्स हैं उसको लॉक किया जाए, ज्यादा से ज्यादा जो टारगेट है उसको निशाना बनाया जाए। ये भारत करना चाहता है, तो उसके लिए अब भारत तैयारियां कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी भारत ने इस तरह की तैयारियां की थी। अब बिल्कुल इसी तरह से भारत अब ये सारा कुछ करने जा रहा है ताकि अपनी आवाम को एक प्रोडक्ट के तौर पर बेच सके और इलेक्शन में कामयाबी हासिल की जा सके। ये मोदी का एक असल नजरिया है जो आपके सामने मैंने रखा है। लेकिन अब की बात पाकिस्तान जो है वो ईस्टर्न साइड से हमला करेगा, यानी कि जो बांग्लादेश वाली साइड है वहां से अटैक किया जाएगा। पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जो है भारत में बांग्लादेश के अंदर मौजूद है। हमारे जो DG जो जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर है उनके DG बांग्लादेश में गए हुए हैं, 4 रोजा दौरा है उनका। और वहां पर वो जो ये कोस्टल लाइन है जिसको आप ये कहते हैं कि डिवीजन जो अटरली डिवीजन है उनका वो दौरा करेंगे, जहां से जनूब मशरकी जो बॉर्डर है भारत का वो मिलता है। और आप अंदाजा करें कि जब ये टेंशन चल रही है और हमारे जो जनरल हेडक्वार्टर हैं जो स्टाफ के वो जनाब वहाँ पे दौरे पर मौजूद हैं और वहाँ पर दौरा कर रहे हैं। वो उनकी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे, वो नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे, उनके फौज के हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे, उनके एयर चीफ से उनके आर्मी चीफ से मुलाकातें करेंगे। तो यहाँ से अब की बात पाकिस्तान जो है ईस्टर्न साइड से हमला कर सकता है, जिसका इजहार जो है
वो जनाब कर चुके हैं भारतीय लोग खुद भी। उनके आला अहदेदारान इसका जो है वो इजहार कर चुके हैं। दूसरा आप लद्दाख वाली साइड देखें, वहाँ पर भी सूरत हाल खतरनाक है। चाइना वहाँ पर बैठा हुआ है, इधर से मशरकी बॉर्डर भी पाकिस्तान ने घेर लिया है और उधर से पाकिस्तान जो है वो भी वहाँ पर बैठा हुआ। पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर मिलता है, तो अब की बात पाकिस्तान जो है वो चारों अतराफ से भारत को घिरा हुआ है। अगर भारत को मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा, अब की बार पाकिस्तान पिछवाड़े से हमला करेगा और इनके बिजनेस हब जो है उनको बर्बाद करके रख देगा। ये पाकिस्तान का प्लान है और ये सारी चीज़ें इस तरह से जो है वो चलेंगी। और पाकिस्तान के पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि भारत जो है वो किसी भी वक्त अगले कुछ दिनों के अंदर जो है एक बहुत बड़ा मिस एडवेंचर कर सकता है, जिसके लिए हम रेड अलर्ट पर हैं। अब तक के लिए तय अपना ख्याल रखिएगा और इसलिए लाजमी है रखने। अल्लाह ने पाकिस्तान जिंदाबाद।